को भी देते हैं यस, लोग। एमआईएम बीजेपी के समर्थन में है। वो अंदर की बात पता नहीं होती है, हम बैठते हैं ना वहां जाके। बाबा सिद्दीकी सर का भी वो हुआ था तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी था बहुत ज्यादा वहां पे। इम्पैक्ट वो था। एक एनसीपी का आपको वोट पता है कितना था? बट वहां की जो सरकार होगी उन्होंने ही अधिकार दिया होगा लाठीचार्ज करने का। के एक एमएलए की बेटी है, इसलिए वार्ड नंबर 64 में इजी विन मिली है। नॉर्मल सबा हारून खान क्या है वो जानते हैं। है ना, फुटबॉल में काफी ज्यादा अच्छी थी। जब हारून सर को टिकट मिली थी तो मेरे ख्याल से वो टाइम पे शिवसेना के पूरे इसमें ओनली मुस्लिम कैंडिडेट जिनको इधर Yes. टिकट मिली थी। हाउ कॉन्फिडेंट के शिवसेना से सीट निकल जाएगी करके न्यूज वगैरह आते थे कि ये ऐसा है, ये टीका लगाता है। ये 10 साल में उन्होंने क्या किया था? कुछ कुछ जगहों पे मुझे लोग बोलते थे कि कोई और नहीं मिला खड़े करने के लिए। काफी सालों से वार्ड 64 शिवसेना यूबीटी से ही कोई ना कोई कैंडिडेट जीता है। हेलो एंड वेलकम टू बल्कि भाई शो। तो आज हमारे बीच है वार्ड नंबर 64 से एक यंग नगर सेवक जिन्होंने फर्स्ट टाइम इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और मेजॉरिटी वोट से वो जीत के आए। तो चलो आज जानते हैं उनकी लाइफ की स्टोरी, पॉलिटिक्स से पहले एंड पॉलिटिक्स में आने के बाद। तो हेलो मैम, कैसे हो? हेलो। सो मैम, वार्ड नंबर 64, सबसे पहले तो एक ऐसा टाइटलाइन मिलता है आपको कि एक एमएलए की बेटी है, इसलिए वार्ड नंबर 64 में इजी विन मिली है। तो ये टाइटल आप तक भी कभी ऐसा पहुंचा है? हाँ, मतलब जैसे जैसे आपने पूछा तो वैसे दूसरे न्यूज़ वाले हैं। और अभी मैंने जो लास्ट पॉडकास्ट किया था उसमें भी ये सवाल था कि क्या आपको ये सीट एक टैगलाइन एमएलए हारून खान के नाम से मिली है। बट मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैंने पहले भी कहा था कि यही वार्ड से लास्ट नगर सेविका मेरी वालिदा, मेरी मदर शाहिदा हारून खान ही थी। ओके। अब वो इस दुनिया में नहीं रही, अल्लाह उनको जन्नत में आला सला मकाम हासिल फरमाए। आमीन। तो जब लास्ट इलेक्शन जब खत्म होने वाला था कॉर्पोरेशन का, तो मेरी मदर ही वापस खड़े होने वाली थी। बट आपको पता है 4 साल से तो कोई नगर सेवक कोई भी नहीं था, इलेक्शन ही नहीं हुआ तो होगा कैसे। तो उस दौरान मेरी मम्मी बेड पे आ गए, उनकी तबीयत खराब हो गई। तो जैसे अभी ये इलेक्शन का दौरान वापस से जो साइकिल होता है वो शुरू हुआ, तो मेरी फैमिली वाले काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे थे। प्लस मैं भी सोच रही थी कि एक मम्मी की जो नाम है, अगर उनकी बेटी ही उसको आगे बढ़ाए तो क्यों नहीं। और सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे शाखा के जो भी पद अधिकारी वगैरह कार्यकर्ता है लोग, वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा मुझे इंस्पायर कर रहे थे कि हाँ सबा बेटा तुम खड़े हो सकते हो। ओके। तो उसी से मुझे एक जज्बा मिला और मैं आ गई आपके ओके। सामने एक नगर सेविका बन के। तो बेसिकली पॉलिटिक्स में, जैसे पापा तो बहुत टाइम से पॉलिटिक्स में आपके, तो पॉलिटिक्स में पहले से ऐसा कुछ इंटरेस्ट था आपको? पॉलिटिक्स ना हम लोग ने बचपन से देखे, मतलब काफ़ी सालों से हम लोग देखते आए। और काफ़ी बोलते ना एक हाथ से हाथ मिलाकर चलना अपने फादर मदर के साथ में। तो ये सब चीज़ें हमने बचपन से देखते आए, सीखते आए और उनको हर एक चीज़ में हमने ज्वाइन भी किया है। तो पॉलिटिक्स में आना मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैं इतनी कैपेबल हूँ या नहीं हूँ। बट 4-5 महीनों में मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इसीलिए बनी हूँ। ओह नाइस। तो ये मुझे खुद को यकीन नहीं हुआ था कि आई एम गुड इन दिस फील्ड। पॉलिटिक्स में मैं अच्छी हूँ, मतलब मैं कर पा रही हूँ। ओके। आई एम हैंडलिंग एवरीथिंग। जो भी चीज़ जो पहले मेरी मदर जो तब जब थे तो वो इतना कुछ ज़्यादा शेयर नहीं करते थे, बट हम देखते थे। उस टाइम सोशल मीडिया वगैरह कुछ था नहीं इतना, बट जो ऑन ग्राउंड होता था वो हम लोग सब देखते थे। बट अभी जो सोशल मीडिया है, ऑन ग्राउंड लेवल पे जो काम करता है, वो सब देखकर ऐसा होता है कि नहीं, हम अगर कर सकते हैं तो हमको देख के कोई और भी कर सकता है ना। एग्जैक्टली। सो पॉलिटिक्स के बारे में तो बाद में आते हैं, पहले सबा हारून खान, नॉर्मल सबा हारून खान क्या है वो जानते हैं। सो आपने आपकी स्कूलिंग, आपकी एजुकेशन क्या है और कहाँ तक कैसे कंप्लीट की है? मैं स्कूल सेंट ब्लेस हाई स्कूल में थी, फिर मैंने अपना भवंस में अपना ग्रेजुएशन किया। आई वाज इन आर्ट्स फील्ड, बट मेरा सबसे अच्छा फोटे था, मैं ना फुटबॉल में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। ओके। हाँ, मैंने स्कूल में पूरा 6th to 10th मैंने फुटबॉल खेला। मैंने क्लब के लिए खेला, मैंने मेरे स्कूल के लिए खेला, मैंने अम्बोली के लिए खेला। और प्लस कॉलेज में जाने के बाद नहीं, मैंने स्कूल में प्लस मेरा महाराष्ट्र के लिए भी मैंने खेली हूँ क्या बात है। फुटबॉल। आई वेंट टू पौंडीचेरी टू प्ले ओके। स्टेट लेवल फुटबॉल ऑल्सो। ओके। हाँ, 12th तक के मैंने फिर कॉलेज में भी खेला। फिर उसके बाद मेरी एंगेजमेंट हुई, फिर शादी हो गई। ओह ओके।
सो उसके बाद मतलब आपके आफ्टर मैरिज, सो व्हाट वाज योर लाइफ? आफ्टर मैरिज जैसे सबकी होती है, सबकी तो नहीं होती है, हम्म। मेरी मैं जैसे बताऊंगी, आई वॉज अ होम मेकर। ओके। मेरे अभी 2 बच्चे हैं। अरे वाह। हाँ, तो उनके साथ में ही काफी साल मेरे अभी निकले हैं। और ये बोलते ना, जब मेरे फादर जीते एमएलए का इलेक्शन, तो उस वक्त हम लोग वो रैली में काफी जोश के साथ में जो निकले थे, एग्जैक्टली। शिवसेना का झंडा लेके निकले थे, हम्म। तो एक अंदर से बहुत गर्व महसूस होता है कि आप आपके वालिद को जब गढ़ प्रमुख से लेके आप देखते हो उनके जो भी पोजीशन, जो पोस्ट बढ़ते गई, डायरेक्ट एमएलए का ओहदा उनको मिला, तो वो देख के काफी ज्यादा गर्व महसूस होता है। और आई नो कि अब जब उन्होंने मुझे खड़े किया है इस इलेक्शन में, तो उन्हें भी काफी ज्यादा गर्व हुआ रहेगा कि हाँ, मेरी बेटी कर रही है। राइट। एंड हाउ डू यू फेल्ट लाइक जब हारून सर को टिकट मिली थी, तो मेरे ख्याल से वो टाइम पे शिवसेना के पूरे इसमें ओनली मुस्लिम कैंडिडेट जिनको इधर यस। टिकट मिली थी, बहुत लेट मिली बहुत उनको लेट। टिकट, एकदम पहले शिवसेना ने नहीं बांटा था टिकट। हम्म। फिर वहां पे मेरे ख्याल से सैफ आद खान सबमिट कर रहे थे फॉर्म, फिर उसके बाद अचानक से शिवसेना ने हारून सर को टिकट दे दी। सो व्हाट वाज द कॉन्फिडेंस कि जब अब टिकट मिल गई है एक ही पूरे कैंडिडेट को, आई गेस पूरे मुंबई में एक ही कैंडिडेट को वो टिकट दिए थे? नहीं, शिवसेना में हाँ, एक ही थे। शिवसेना में एक ही यस। कैंडिडेट को हाँ, मुस्लिम टिकट मिली, तो हाउ कॉन्फिडेंट कि शिवसेना से सीट निकल जाएगी करके? जब आप देखते हो ना किसी का काम, कई सालों का काम, लोगों में परख, लोगों का परख कैसे कोई करता है, तो हारून खान के नाम को ना सिर्फ ग्राउंड लेवल की जनता वगैरह नहीं जानती थी। हारून खान का नाम पूरे मुंबई में फेमस हुआ था जब उनका नाम आया कि इनको शायद टिकट मिल सकती थी। बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, काफ़ी लोगों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई है, बट एक मेजॉरिटी जब सोच लेके कोई चलता है ना कि हाँ, इसे देने से शायद हम जीत भी सकते हैं, एक भरोसा जो मेरे वालिद ने रखा था, और वो भरोसे की वजह से ही उनको वो सीट मिली। और उन्होंने कहा था कि अगर मुझे टिकट मिलती है तो मैं ये सीट जरूर लाके बताऊंगा, और उन्हें वो लाके बताया। बिकॉज वो सीट में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी खड़ा था जो वहां पे बहुत टफ कंपटीशन था, एंड वोट बहुत ज्यादा स्प्रेड होने वाला था, तो कैलकुलेशन था वो टाइम पे कि हाँ कहीं ना कहीं वी आर वर्किंग वेरी नाइस ऑन ग्राउंड लेवल, तो नहीं, कर ले। कैलकुलेशन की तो बात ही नहीं है। देखा जाए तो माय डैड वाज नॉट इवन अ नगर सेवक, वो डायरेक्ट उप विभाग प्रमुख से उन्हें एमएलए की टिकट मिली। इलेक्शन के दौरान काफी ज्यादा परेशानी, दिक्कत, सोच, मतलब काफी ज्यादा नेगेटिव बोलते हैं ना, न्यूज वगैरह आते थे कि ये ऐसा है, ये टीका लगाता है, या जो भी है। बट इस फील्ड में आने के बाद ना ऐसा होता है ना कि आपको सेक्युलर वे पे चलना ही है। एग्जैक्टली। अगर आप सिर्फ एक ही कम्युनिटी को लेकर चलोगे तो आपका कुछ नहीं होगा। यू हैव टू बी सेक्युलर इन योर वे। तो बहुत लोगों को बहुत सारी चीजें समझानी पड़ी, अपना काम बताना पड़ा, अपने एक्सपीरियंसेस बताने पड़े मेरे वालिद को। और एंड तक के हमें ना बहुत डाइसी था, बहुत डाइसी था, क्योंकि आपको भी पता होगा कि 10 साल भारती लवेकर ने अपना जो गढ़ बना के रखा था वर्सोवा विधानसभा पे, उसको हटाना भी मुश्किल था। उन्हें तो कुछ फर्क ही नहीं था। एग्जैक्टली वो टाइम पे हम लोग यहाँ पे वर्क कर रहे थे समीर देसाई के लिए, वो यहाँ पे, एंड जब यहाँ पे हम काउंटिंग में अंदर थे, तब जब समीर सर हारने आ गए, तो एंड वहां से न्यूज आई कि, तो वी एक्सपेक्टेड कि बाकी जो लोग हैं, जब समीर देसाई यहाँ पे ऑलमोस्ट हारने आ गए इतना ग्राउंड लेवल पे वर्क करने के बाद, एक बड़ा नाम होने के बाद, तो हमको ऐसा लगा कि बहुत सारे कैंडिडेट हार जाएंगे। उसमें फिर हम लोग जब बाहर निकले तो हमको ये पता चला कि उधर भारती लवेकर हार गई है, तो तुरंत स्ट्राइक हो कि हारून खान जीत गए वहां पे Yes. करके। तो वो एक ऐसा विसल ब्लोअर था कि अरे हारून खान जीत गए, मतलब वहां पे ऐसा क्या तख्ता पलट हो गया करके कि 10 साल वाली कैंडिडेट को लोगों ने बोल दिया नहीं अभी अवॉइड अब करना है। अवॉइड करना है, क्योंकि 10 साल में उन्होंने क्या किया था? 10 साल में उन्होंने इतना कुछ नहीं किया था। यहाँ के लोगों को, जो ओशेवरा वगैरह साइड है, जोगेश्वरी हमारा साइड है, तो जोगेश्वरी ओशेवरा के लोगों को अपना भरोसा बताने के लिए कि आप अपना वोट जो है डिवाइड बिल्कुल मत करिएगा, सोच समझ के वोट दीजिएगा। जो लास्ट टाइम नहीं हुआ हम करके बताएंगे, और इंशाल्लाह कर भी रहे। काफी लोगों में इतना वो बोलते हैं ना, सब्र नहीं होता है कि क्विक होना चाहिए, बट हर एक चीज का प्रोटोकॉल होता है, हर एक चीज का प्रोसीजर होता है, परमिशन होता है, हर चीज करनी पड़ती है, तब जाके काम होता है। जब एक दिन पहले वोट
कि जो जीत का जो इलेक्शन डिक्लेयर होने वाला था, तो हम लोग एक दिन पहले हम लोगों ने पूरा 20-25 दिन आप बहुत दुआई की, बहुत बहुत दुआई की है। तो सब लोग का यही था मानना कि जीतेंगे तो आप लोग ही, जीतेंगे तो आप लोग ही, क्योंकि काफी काफी साथ दिया लोगों ने, काफी साथ दिए, सबकी दुआएं काम आई उस वक्त। मुझे तो ऐसा लगता सबसे बड़ा था अल्लाह ने अपनी जो मेहरबानी मेरे वालिद के ऊपर निकाली, और मेरी माँ की दुआ मेरे बेशक अब्बा के बेशक। सर पे थी, क्योंकि वो चाहती थी, जब वो नगर सेविका थी ना, तो मेरे पिताजी को ना बीएमसी हेड ऑफिस के ना ऑफिस में अंदर अलाउड नहीं किए थे, ओह बिकॉज ही वॉज नॉट इन दैट पोस्ट। हाँ तो मेरी मम्मी ने ये कहा था कि ना इंशाल्लाह तुम देखना, तुम एक दिन एमएलए बनोगे, अरे वाह और वही हुआ। वेरी नाइस। तो व्हाट वाज द रिएक्शन? आप गए थे अंदर काउंटिंग में पापा के इसमें? तो मैं काउंटिंग में नहीं गई थी, बट मैं बाहर बैठ के पूरा जो 1-2 घंटे थे वो पूरा चेयर चेयर, मतलब ऐसा था कि बस अब जीत एंड व्हाट वाज द जीत ही है। स्टैटिस्टिक्स? मतलब मैं तो वो वाले साइड पे कवर नहीं कर पाया था। व्हाट वाज द स्टैटिस्टिक्स वहां पे फ्रॉम द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग? लीड था यस, कि अचानक से लीड मिला अगर था? आपने नहीं देखा होगा, फर्स्ट फर्स्ट लीड पे ही मेरे फादर थे, ओके वो एक बार भी नीचे नहीं आए, सारे राउंड्स नॉट में? इवन वंस, इन ओह वाओ ईच एंड एवरी राउंड ही वाज ऑन द टॉप। ओह वाओ। और 1500-1600 वोट भी भाई काफी मायने रखते हैं हाँ ऐसे आज टाइम के पे। टाइम में तो एमपी इलेक्शन में हमने देखा है एक वोट से जीत के भी आ 42 रहे हैं। वोट से हमारे अमोल हाँ कीर्तिकर जी हारे थे। वो भी इट 42, वो तो वाज, बैलेट पेपर वाले वोट्स। दैट्स हम व्हाट, तो वी तो स्टिल, ईवीएम में हाँ, तो एक वोट से हम जीता तभी हुआ भी था। मानते कि वो हमारे विनर थे, बट 1600 वोट से भी कोई 10 साल के एग्जैक्टली कैंडिडेट को हरा एग्जैक्टली। के आना भी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात, मेरे फादर के लिए तो बहुत बड़ी बात। सो वो तो हो गया, उनका टेन्योर चालू हो गया। फिर कुछ महीने 6-7 महीने में फिर वापस से इलेक्शंस आए, नगर सेवक वाले इलेक्शंस आए। तो आपको लोगों ने बोला कि कॉन्टेस्ट करो इलेक्शन। सो व्हाट वाज योर प्रिपरेशन? के एक कॉन्फिडेंट था कि हाँ अभी पापा के इसमें लोगों ने साथ दिया है तो मेरे वार्ड वाले सेक्टर में साथ मिलेगा करके। एंड हाउ इज योर वार्ड नंबर 64? लाइक अ मिक्स कम्युनिटी या Yes, मेजोरिटी इज योर मुस्लिम no, कम्युनिटी? it's a total mixed community and majority is Hindu. ओह Hindu इज इट? community, yes, it is. तो पहले तो लगा था कि शायद आसानी हो जाएगी हर चीज, क्योंकि सब कार्यकर्ता वगैरह सब मेरे साथ थे, एवरीवन लाइक जस्ट चीयरिंग मी अप। तो स्टार्टिंग में मुझे सब अच्छा लग रहा था, कुछ कुछ जगहों पे मुझे लोग बोलते थे कि कोई और नहीं मिला खड़े खड़े करने के लिए। तो फिर भी लोगों ने मुझे कहा कि कोई और नहीं मिला क्या मेरे लोग कार्यकर्ताओं को, पर मैंने बोला कि नहीं सबा, ये सब तू लेट गो कर, तू अपनी जी जा लगा दे, तू अपनी तरफ से जितना हो सके अपने प्रचार में निकल, लोगों को अपनी बातों से उनका जो मन है अपनी तरफ लेकर आ। तो मैंने बस वो पूरी कोशिश की, और सब बोलते भी थे कि तुझे क्या जरूरत है करने की, तू बैठ जा आराम से, एग्जैक्टली तेरे को तो प्रचार करने की जरूरत नहीं है। बट नहीं, मेरे फादर ने मुझे दिन रात मेहनत मुझे करवाया। मेहनत करवाया है, और वही मेहनत से मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। तो जब आप स्टैंड आउट किए तो इसमें, तो हाउ वाज योर फीलिंग? लाइक एक टीम बनी हुई थी आपकी, खुद की एक टीम बनी हुई थी क्या आपकी? जैसे आपके सामने मेरे ख्याल से एनसीपी की कैंडिडेट थी। एनसीपी मेरे सामने बीजेपी था। एनसीपी भी था मेरे ख्याल से। हाँ, जो कि एक मुस्लिम कैंडिडेट थी, मुस्लिम कैंडिडेट आई थी, थिंक फैसल दैट, कुरैशी की हाँ वाइफ। हाँ हाँ एंड वो टाइम पे मेरे ख्याल से बाबा सिद्दीकी सर का भी वो हुआ था, तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी था बहुत ज्यादा वहां पे इम्पैक्ट वो था। एक। तो हाँ, क्या वो एक चीज नहीं, थी हाँ, माइंड में? सबने अपने एंड से ना काफी मेहनत की, हम्म। जी जान लगा के मेहनत की। हु वाज योर टफ कॉम्पिटिटर? माई टफ कॉम्पिटिटर वॉज ओनली बीजेपी के जो कैंडिडेट थे ना, वही थी उसका उनका मेरे ख्याल से तो मैंने सोशल मीडिया पे ये आपको एंड उनके ही ज्यादा मतलब एनसीपी। एंगेजमेंट्स देखे थे सोशल मीडिया डू यू पे। नो द वोट्स? मैंने बीजेपी का कैंडिडेट ही नहीं देखा कि वहां पे कोई बीजेपी, आई वाज नॉट इवन अवेयर कि वहां पे कोई बीजेपी का कैंडिडेट भी खड़ा था करके। सेकंड वही थे बीजेपी के कैंडिडेट, ओह इज इट? सेकंड शी वाज द वन। और एनसीपी का आपको वोट पता है कितना था? नहीं बट इट वाज 175, जस्ट 175 जस्ट वोट्स। 175 वोट्स। और उनकी प्रचार में तो ले ढोल ताशे, इतनी बड़ी बड़ी उनकी रैली निकलती थी। मेरे अब्बा ने मुझे एक ही बात बोले, सबा तो ये सब चीजों का टेंशन मत ले, हम लोग सिंपल है, हम लोग सीधे तरीके से अपना पूरा प्रचार करेंगे, तू ये सब देखकर टेंशन मत ले। हाँ, उस वक्त चल रहा था हिंदू मुसलमान का, और मेरे ही वार्ड में 3 मुसलमान थे, एक कांग्रेस के थे हुदा कुरैशी, और ये एनसीपी की। एंड आप एक, एंड हाँ, बीजेपी से कौन था?
बीजेपी से आई थिंक मुझे नाम नहीं याद है, बट वो ओल्ड थे, सुनीता, Okay. यस वो ओल्ड थे काफी, बट So स्टिल since you are saying your ward was majority is like the community of other अदर community कम्युनिटी, यस and एक वहां पे उनके ही कैंडिडेट खड़े थे and still people supported you मतलब यस वो काम बोलता है वहां पे. काम बोलता है, पहचान बोलती है, और काफी सालों से वार्ड 64 शिवसेना यूबीटी से ही कोई ना कोई कैंडिडेट जीता है. Oh, is it? Okay. 20-25 सालों से Okay. मेरे फादर ने जितनों को भी खड़ा किया है, हमेशा कभी लेडीज वार्ड आया, कभी ओबीसी वार्ड आया है. जब लास्ट ओपन वार्ड आया था तो उन्होंने मेरी मदर को खड़ा किया. Okay. उससे पहले जितने भी कैंडिडेट्स शिवसेना से खड़े हुए सब शिवसेना यूबीटी के ही कॉर्पोरेट. ओके सो अब जब नगर सेवक का इलेक्शन अभी आपने जीता है अब बट ऑब्वियसली अभी तो आप अंदर गए ही होंगे आपको तो जाना ही है अभी अंदर काउंटिंग के लिए व्हाट वाज द फीलिंग क्योंकि फर्स्ट टाइम आप कॉन्टेस्ट कर रहे हो इलेक्शन एंड हमने यहाँ पे तनवीर राव का भी देखा था इलेक्शन जब वो कर रहे थे स्टार्ट में शी वाज लीडिंग फिर अचानक से 1-2 राउंड के बाद फिर वो ये हो गए बट शी गेव अ टफ फाइट जेंजी ने एक फाइट दिया तो आपका क्या उधर था जब आप अंदर गए आपने भी देखा कि सोशल मीडिया पे बाकी पार्टीज का बहुत ज्यादा एकदम ये था सो व्हाट वाज द फीलिंग जब काउंटिंग चालू हुई पहला डब्बा खुला जब पहला डब्बा खुला ना, मैं अभी भी बोलूंगी, मैं स्टार्टिंग से मैं ही लीड पे थी. अच्छा एंड तक के मैं ही लीड पे थी. मेरा टोटल तो पापा की लेगेसी मेंटेन करके रखे हो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. तो वो एक लीड मेंटेन करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. आप कभी भी कोई भी चीज में आप नीचे नहीं आ सकते हो. सो फर्स्ट राउंड के बाद ही समझ गया कि निकल जाएगी मेरे डैडी ने मुझे बोल दिया हो गया आपका. एक्चुअली मैं फर्स्ट राउंड पे समझ और में आ बाकी के जाता है बॉक्सेस खुले भी नहीं. मेरे लोगों ने आके मुझे मुबारकबाद देना शुरू कर दिया और वहां से एक एक करके सब कैंडिडेट सब पीछे से निकलते गए. व्हाट वाज योर वोट काउंट इट वाज 10,176. तो टोटल मेरा ये था 4,500 वोट से मैं जीती हूँ. 4,000 वोट से. यस 4,000 वोट से जीते हो आप 4,000 आपको 10,500 वोट मिले समवेयर अराउंड तो सेकंड पोजीशन पे जो आया है उसको मेरे ख्याल से 6,500 यस तो काफी ज्यादा मार्जिन था ये हाँ तो बट ऑब्वियसली वो फर्स्ट राउंड में पता चल जाता है वो तो सो जीत गए जीत के बाहर आने के बाद क्या था माहौल जीत के बाहर आने के बाद तो पहले तो ऐसा था कि रील देखा हो मैंने एक रील आपकी हाँ कि मतलब मैंने पहले बोली थी कि देखो मैं बाहर आ रही हूँ, प्लीज लोगों को मेरे आंख पे मत आने बोलना, क्योंकि मैं थोड़ी सी हूँ कि आई एम नॉट मैं कैमरा पर्सन भी नहीं हूँ इतनी. हाँ मुझे कैमरा के सामने बोलने भी आप 1-to-1 बोल रहे हो तो आई एम वेरी मच कंफर्टेबल बट नॉट इन फ्रंट ऑफ कैमरा. यस तो जैसे हम बाहर निकलते सबसे पहले तो वो न्यूज वाले आ जाते हैं, आपसे पूछते हैं जो भी आपको कैसा लग रहा है ये वो. तो हम शुक्रिया अदा सबसे पहले तो यही करते कि हमारे जो पक्ष के नेता है उद्धव बाला साहब ठाकरे, उनने जो भरोसा मुझ पे दिलाया मैंने उस चीज पर कायम रखी और मैं यहाँ पर जीत कर आई. तो सबसे पहले तो हम उनको धन्यवाद देते हैं. और मेरे वालिद उनकी तो बात ही अलग है. उनकी वजह से मैं आज जो कुछ भी हूँ मैं यहाँ पर हूँ. तो फिर बाहर निकल के जो मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे कॉलीग्स, मेरे कार्यकर्ता वगैरह आके जो मुझे मुबारकबाद दिए, एक वो अलग लेवल की खुशी. मेरे शौहर, मेरी सास, मेरे बच्चे, मतलब सब थे वहां पर. Who was not, everyone was there. फिर एक बड़ी रैली निकली कि नहीं हमने हाँ मतलब नहीं वो जीत की रैली हम लोगों ने नहीं निकाला. बोले कि हमें इतना शोशा नहीं करना है कोई भी चीज को, क्योंकि मेरे वालिद ने भी हमारे एमएलए का जीत मतलब की रैली नहीं निकाली. हारून सर की भी जैसे बाकी जगह पे प्रचार हो रहे थे इतनी जगह पे ये कर रहे थे, हारून सर के इसमें भी मैंने ऐसे सोशल मीडिया पे इतना एक्टिवनेस में ये नहीं देखा कि बहुत कुछ एकदम बहुत बड़े चीज में चल रहा है या कोई एकदम नॉर्मल वे में निकलते चले गए. तो सेम वाज विद यू. सेम वाज विद मी. मैं बट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से लेके हमारे घर तक के इट वाज अ नाइस रैली. जीप वगैरह में मैं खड़ी होके लोगों का धन्यवाद कर रही थी, शुक्रिया अदा कर रही थी. सब लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे थे और मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह तूने मेरे को इस लायक समझा है तो मुझे इस चीज पर कायम रखना कि जो लोगों ने मुझे भरोसा दिया रखा है मैं उस चीज पे बस कायम रहूं. ओके सो अब तो नगर सेवक बन गए, पापा एमएलए बन गए, सो अभी रिलैक्स है 5 साल एकदम. रिलैक्स नॉट एट ऑल रिलैक्स. क्योंकि अभी पापा तो एमएलए है ना, आपसे नहीं हो रहा है वो तो पापा इट इज नॉट इजी. नहीं इट इज नॉट इजी. मेरे फादर ने मुझे कहा था कि तेरा नंबर, मतलब ऑफ कोर्स मेरा नंबर ही शेयर होगा. ओके लोगों तक मेरा नंबर ही जाएगा. मैं सुबह उठती हूँ रात के सोने तक. व्हाट इज योर रूटीन अभी एज अ नगर सेवक? अभी एज अ नगर सेवक टेल मी
बिफोर नगर सेवक क्या रूटीन था, पहले वो बताओ मेरे को। बिफोर नगर सेवक वही मेरे बच्चों की स्कूल, पढ़ाई, ट्यूशन, मदरसा, वही सब होता था। आफ्टर नगर सेवक भी मेरा वही सेम रूटीन है। मेरे बच्चों को सुबह मुझे स्कूल भेजना पड़ता है दोनों को। फिर जब मेरा हाउस होता है, हेड ऑफिस जो वीटी में है, मुझे वहां जाना होता है। फिर वहां मेरा पूरा आधा दिन निकल जाता है, कभी कभार रात भी हो जाती है। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सास है। बट जो होम मेकर अभी बाहर, होम मेकर इज नॉट अ होम मेकर नाउ, हाँ, बात वही हो जाती है। तो हाँ, जो जैसे पहले मैं अकेले हैंडल करती थी, अब मुझे मेरे हाथ के नीचे किसी को रखना पड़ता है एग्जैक्टली। हैंडल करने के लिए, कुक वगैरह हो गया। एंड हाउ सपोर्टिव इज योर in-laws and husband in एवरीवन this? एवरीवन इज वेरी सपोर्टिव, वेरी Okay. वेरी सपोर्टिव। मतलब मुझे लगा नहीं था कि शायद वो लोग मुझे अलाउ भी करेंगे, बट ईच एंड एवरीवन वर वेरी सपोर्टिव। ओके, सो अभी आपके ऑफिस की तरह, मतलब अगर लोगों को आप तक पहुंचना है, या आपके बेसिकली आप तो एक वार्ड के हो, लेकिन कैसा है आपके फादर पूरा वो वाला सेक्टर है, जोगेश्वरी वाला सेक्टर है वहां पे, तो हाउ आर पीपल सपोज टू रीच यू और योर फादर? दोनों के अलग अलग ऑफिसेज है या हाँ, सेम ही दोनों के ऑफिस है? अलग अलग ऑफिस है, लेकिन मेरे फादर दोनों ऑफिस को अटेंड करते हैं और मैं एक जो अंबोली शाखा पे है ना, सीजर रोड पर, मैं वहां पर जाकर बैठती हूँ। मोस्टली मुझे शाखे पे से ज्यादा मेरे फोन पे आते हैं इशू, ओके एरिया रिगार्डिंग। ओके तो मैं अपने फोन से ही अपना बहुत सारी चीजें हैंडल कर देती हूँ। मुझे जैसे नगर सेवक का काम ही क्या है, ग्राउंड लेवल पर काम करना है। तो हर ग्राउंड लेवल के जो भी इश्यू होते हैं ना, सिक प्रॉब्लम वगैरह, मैं सब हैंडल कर लेती हूँ। ओके। एंड अभी मैंने बहुत सारी रील देखी है वहाँ पे, कि सबसे पहली रील तो ये है वहाँ पे, और मैंने खुद वहाँ पे जब मैं कंटेंट क्रिएशन वगैरह करने जाता हूँ वहाँ पे, तो वो एक लखनवी कबाब वाला है उधर आपके ही वो एसवी रोड पे, जहाँ पे अभी नईम सीख है। ये अल्लाह वाली मस्जिद जो है हाँ, अपनी, वहाँ यस पे यस वो एक लखनवी टुंडे यस कबाब वाला है। यस, लखनवी कबाब, यस। आधा घंटा अगर बारिश गिरती है वहां पे, तो ऑलमोस्ट रोड पूरा वाटर लॉक हो हाँ, जाता है। सो ये बहुत बड़ा चीज है। एंड ये जो हाँ, डील क्यों नहीं हो रहा है ये ये जो चीज? क्या चीज है पता है आपको? पता रहेगा, उसके पहले ही मलकम बाग है। मलकम बाग पूरा एक स्लोप पर है, ओके। पूरा एक स्लोप पर है। वहां पूरा जो एसवी रोड का जो पूरा ड्रेनेज लाइन पूरा बना हुआ है एंड तक है। बट जैसे ही तेज बारिश होती है तो मलकम बाग का पूरा पानी के साथ साथ उसकी पूरी मट्टी भी उतरती है। ओके तो जब वो एक साथ जब मट्टी उतरती है ना, तो वो ड्रेनेज के होल के पास जाके वो स्टिक हो जाती है। ओके एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल के टाइम पर क्योंकि वो स्लोप एरिया है, तो एनी वो पूरा मड मड वगैरह तो नीचे आना ही है। तो वो उसकी वजह से क्या हो जाता है, पानी जाना रुक जाता है और वो ओवरफ्लो होता है। ओके तभी ये चीज मैंने अभी इस टाइम ध्यान दी हूँ। तो अभी हम लोग ने बीएमसी अधिकारी के साथ में हमने काफी जगह पे सर्वे किया कि कहाँ पे मेरे एरिया में वाटर फ्लडिंग हो रहा है। तो एक ये एसवी रोड का हमने लिया है, और मेरे हमारे सैनिक नगर विरादसाई के वहाँ के रोड है जहाँ पर थोड़ा बहुत फ्लडिंग हो रहा है, तो वहाँ का ड्रेनेज का लाइन हम लोग इंशाल्लाह बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। ओके। एंड एक और चीज है, जो वो पार्ट आपके इसमें पड़ता है, कंट्री क्लब वाला पार्ट आपके वार्ड नहीं में आता है? नहीं, इट कम्स इन 63 रुपए ओके, सावरकर। बट आपके फादर के इसमें पड़ता है वो, यस, राइट? मेरे लेकिन इट्स पूरा हाँ, वर्सोवा विधानसभा ना वैसा। लेकिन वो साइड का एक जो कंजेशन रोड है एकदम, मतलब वो बन ही नहीं रहा है। कितने टाइम हो गया, मतलब 10 साल से मैंने देख रहा हूँ कंट्री क्लब से जो ऊपर एक रोड जाता है, बहुत खराब है यार वो रोड कंट्री एकदम। क्लब का ही मेन रोड आई गेस। हाँ, वही वो रोड बहुत खराब है, वहां पे तो बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग बहुत होती है। ज्यादा अभी होता बीच में है। मैंने रील देखा, एक जन बोट लेके चला रहा था हाँ, आई नो वहां पे। आई नो। तभी मैंने सोची कि मतलब ये क्या मजाक चल रहा है हाँ किसी। एग्जैक्टली। मतलब चलो पानी भर रहा है, बट पब्लिक मजे भी उतने लेती है। पब्लिक को कंटेंट भी बनाना है, अपना हाँ, रील बनानी है, और एक जगह पे कोई नेगेटिव और एक जगह पॉजिटिव हर चीज दिखाना है। तो मैंने बट आप लोग के लिए तो सोची, बैकफायर ही है वो सारी रील। बहुत बहुत बैकफायर है। बट तब मैंने सोची कि चलो यहाँ के तो नगर सेवक तो बीजेपी के है, बट मैंने सोची कि एरिया तो आता है मेरे वालिद के अंदर ही। हाँ एग्जैक्टली। तो मैंने उन तक पहुंचाया ये सब बातें कि ये भले ही वहाँ की जो नगर सेवक है वो बीजेपी के, बट आप एज एमएलए, तो बोले यस यस वी विल लुक इनटू दिस मैटर, डोंट वरी। बट अब हो जाना चाहिए, बिकॉज मेरे को याद है ये चीज, ये कब से खराब चल रहा है मालूम है? मैं मेरे ख्याल से गुरदास कामत सर थे, तब उनकी जो लास्ट पार्टी थी उसके कुछ महीने बाद वो रोड थोड़ा खराब होना चालू हुआ था, एंड तब से वो बन ही हाँ, नहीं बट रहा। आई थिंक मुझे भी ऐसा लगता है अभी, मतलब देखना चाहिए कि उसमें मेन इंटरनल प्रॉब्लम है क्या। जबकि वहाँ पे वाटर लॉगिंग एकदम फास्ट हो जाती है हाँ वहां बहुत पे। जल्दी हो जाती है, और ड्रेनेज लाइन वगैरह होने के बाद भी इतना फ्लडिंग क्यों होता है वहाँ पर? इट ओके हैज टू बी टेकन केयर। और देखते हैं अभी वहाँ पे क्या है। ओके।
एंड अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट, मैंने मेरे ख्याल से आपसे ये पॉडकास्ट तो बाद में अपना फाइनल हुआ, उसके पहले मैंने आपको एक व्हाट्सअप किया था फारूक स्कूल का एक इशू। तो मैंने तो सिर्फ आपको बोला, उसके बाद मैंने ये प्रोटेस्ट में वो भी बात करेंगे अपन, स्टूडेंट प्रोटेस्ट में मैं बिजी हो गया था। तो फारूक स्कूल का एक मैटर था कि वो स्कूल टूट रही है, रीडेवलपमेंट में जा रही है, कोई प्राइवेट बिल्डर लेने वाला है उसको, ऑल ऑफ अ सडन मतलब बच्चों का स्कूल भी मेरे ख्याल से स्टॉप हो गया है वहाँ पे। तो ये मैटर वो भी आप, मेरे ख्याल से फारूक स्कूल तो आपके अंडर ही Yes, आती है yes. एंड आपके फादर के अंडर भी Yes. आती है। तो इस पे आप लोग अवेयर नहीं थे ये बारे में कि ऐसा कुछ हो रहा है वहाँ पे? नहीं, मुझे तो इस चीज़ पे अवेयरनेस कुछ भी नहीं था। तब मैंने मेरे वालिद से बात किया तो उन्होंने कहा कि हाँ, तू जल्दी आ जा स्कूल पर, अभी हम लोग सर्वे करने वाले हैं। तो जैसे हम लोगों ने सर्वे स्टार्ट किया तो उनका टेरेस है, टेरेस पूरा ओपन है। टेरेस के नीचे वाला फ्लोर, 4th फ्लोर पे देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल लीकेज, कोई Okay. भी लीकेज नहीं था, एवरीथिंग वाज नाइस। उसके 3rd फ्लोर वाला भी अच्छा था। 2nd फ्लोर पे जो एक क्लासरूम में एक स्लैब गिरा था ना, उसकी वजह से वो लोगों ने पूरी स्कूल बंद कर दिया। Okay. मैनेजमेंट ने कहा कि ये इतना हुआ है ना तो बिल्डिंग गिरने का भी चांसेस है। तो मेरे डैडी ने पूरा सर्वे किया, एजुकेशन के हेल्थ के डिपार्टमेंट को लेकर भी सर्वे किया कि क्या प्रॉब्लम, ये बिल्डिंग टूटने के लायक है। आर्किटेक्ट को बुला के हाँ, वो हर सब चीज तो हर चीज देखी हम लोगों ने करे, बट देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल क्रैक भी नहीं था दीवारों पर, और इतना नीट एंड टाइडी था। तो वहाँ की एक महिला ने आके कहा कि हाँ, हमारे मैनेजमेंट ने काफी अच्छे से रखा था। तो मेरे वालिद ने कहा, जब मैनेजमेंट ने ही आपके स्कूल को इतने अच्छे से रखा तो मैनेजमेंट तुड़वाने की बात क्यों कर रही है? एग्जैक्टली द पॉइंट। हाँ। आप लोगों के पीछे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मुझे जाना नहीं है, और मैं ये स्कूल टूटने दूंगा नहीं। ओके। ये स्कूल आप लोग रिपेयर करके दोगे, और जो बच्चों का एडमिशन रुका है हो उसे वापस से बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाओगे, क्योंकि बच्चों को आपने, कितने बच्चों को तो मैंने ये तक के सुना है कि उन्होंने एलसी तक के दे दिया है। अब बहुत बच्चों ने, बॉयज़ के वो पेरेंट्स ने कहा है कि हमने मदनी स्कूल वगैरह में भी हमारे बच्चों का एडमिशन करा दिया, ये ऐसे सडन ये लोग हमें एलसी टिका दिया हमारे हाथ में। तो आई थिंक इट इज़ नॉट गुड। मैंने बहुत ऐसे कमेंट्स भी देखी कि ना, आपके पिताजी यहाँ पर हाँ स्कूल रुकाने की बात कर रहे, तो सिटी इंटरनेशनल स्कूल के टाइम पे वो कहाँ थे, और शिवरा एज यू नो कि वो भी बंद हो गई। तो लोगों को ये नहीं पता है सिटी इंटरनेशनल स्कूल का जो ग्राउंड था वो उनका खुद का नहीं था, ओके। दे वर ऑन द लीज। वो इतने अभी वो पे भी नहीं कर पा रहे थे स्कूल वाले, जो इसके लिए लैंडलॉर्ड हटना था, पड़ा। इसीलिए वो हटे। बट फारूका स्कूल तो वो तो उनका खुद का है ना, हाँ, तो कब से है, वो तो कितने मेरे सालों अंकल से है। वगैरह वहां पे पड़े हुए हाँ, हैं। तो किसी के बारे में ना कुछ कमेंट करने से पहले ना पूरी इंक्वायरी कर लो, फिर कुछ कमेंट करो, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आजकल ना बहुत नेगेटिविटी। how do you think that social media is impacting and how powerful it is for आज के जनरेशन के नगर सेवक या पॉलिटिशियंस? सोशल मीडिया ना चीज़ें सुधार भी सकती है और चीज़ें बिगाड़ भी सकती है। बहुत सारे मैंने ऐसे सोशल वर्कर देखी हूँ जो आते हैं, एक काम करते हैं और बोलते हैं ये हमने किया, मात्र यहाँ पे इतना पैसा लगता करने के लिए, बट यहाँ के नगर सेवक, यहाँ के एमएलए ये कहा गए। आपके यहाँ पे तो बहुत रील्स आई देखी है नो, मैंने वो चीज। आई नो, आपने देखी भी होगे। तो अगर आपको इतनी ही समझ है, इतनी ही नॉलेज है कि मात्र इतना ही पैसा जाता है, आपको बजट नहीं पता हमें कितना मिलता है? ओके। हाँ, वो भी तो एक होगा ऑफ ना। कोर्स, अभी सबको पता होगा सत्ते में किसकी पार्टी है, इट्स भाजपा। बजट हमें कितना मिल रहा है? 25 lakhs पर ईयर। 25 लाख पर ईयर पूरे वार्ड के लिए यस, आपको? ओके। और भाजपा के लोगों को और दूसरे शिंदे गठ के लोगों को करोड़ों के हिसाब से मिल रहा है। बट ये ऐसा ऐसा बंटवारा क्यों है कि आप अगर सत्ते के नगर सेवक नहीं हो तो आपको 25 लाख मिले, मतलब एक फिगर बोलता हूँ मैं कि 25 लाख मिलेगा, और अगर आप सत्ते के नगर सेवक हो जैसे बीजेपी या शिंदे गठ के नगर सेवक हो तो आपको 1 करोड़ मिलेगा। एमआईएम के भी, एमआईएम को भी देते हैं लोग। एमआईएम बीजेपी के समर्थन में है, दे सपोर्ट ईच अदर। बट वो तो माइक पे तो सपोर्ट नहीं नो, करता है। दे सपोर्ट ईच अदर। हमने ये चीज महापालिका में भी कहा है कि यूबीटी, अभी तो वो असदुद्दीन ओवैसी सर का यूपी वाला जो तो आपने वही तो रैली ना, देखी, लोगों को अंदर की बात पता नहीं होती है। हम बैठते हैं ना वहां जाके, हमारे एक नगर सेवक ने उठ के कहा कि समझ में आता है, शिवसेना यूबीटी को 25 लाख मिला, कांग्रेस के सारे नगर सेवक को 25 लाख, एमआईएम को 3-3 करोड़ क्यों बट रहे हैं? क्योंकि वो समर्थन में उनके अंदर से दे सपोर्ट ईच अदर। तो बेसिकली
जो एक मिस्ट्री है कि 2014 के बाद जो एमआईएम हैदराबाद से पूरे इंडिया में छा गई, तो वो बीजेपी बी पार्टी है। यस, बी पार्टी ऑफ कोर्स। कितने लोगों को नहीं इट समझ इज में जस्ट आता है। के वो एक कम्युनिटी का ध्यान अपनी तरफ करने के यस लिए वो पार्टी है। यस, ये लोग बस यही कर रहे हैं। एक हिंदू हिंदू कर रहा है, एक मुसलमान मुसलमान कर रहा है, बट नो, इट इज टोटली रॉन्ग। हमें भी नहीं पता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी नहीं पता था, बट जब हम खुद एक्सपीरियंस कुछ करते तब हमें पता चलता है कि दुनिया में ये सब भी चलता है। बाप रे। बट लोगों को इस चीज की हकीकत नहीं पता है। लोग बहुत बहुत गुमराह में हैं। एंड गुमराह मीडिया की वजह से। मीडिया, सोशल मीडिया, बट आई गेस बहुत। सोशल मीडिया तो आज के टाइम में फिर भी बहुत बेटर है, इंस्टेंट मिल जाएगी। जैसे अगर हाँ। अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं यहाँ पे, अगर कोई फोटो निकाल के अगर भेज देगा तो लोगों को अवेयर होता है। लेकिन हाउ फार यू विल ट्रीट गोदी मीडिया एंड जो हमारे इंडिविजुअल रिपोर्टर्स है, जो आज, चलो अभी एक और बात ले लेते हैं, वो करते हैं। लेकिन पहले ये चीज, मैं जो अभी एक क्वेश्चन था मेरा कि आप लोग को 25 लाख मिल रहा है, उनको 3-3 करोड़ मिल रहा है, ऐसा 3-3, बायस 4-4, 6-6। ऐसा बायसनेस क्यों? और सबको तो इक्वली अमाउंट मिलना चाहिए, नहीं, राइट? दे वांट टू शो ना कि अभी हम सत्ते में हैं। हम्म, हम सत्ते में तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी ये कर। चाहते हाँ, हैं कि पूरी तरह से शिवसेना यूबीटी ठप हो जाए, पूरी ओके तरह से। अगर बजट ही नहीं देंगे तो हम काम कैसे करेंगे? ओके। कैसे काम करेगा कोई इंसान? हम्म, जब आपको करोड़ों के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, हमें बस 25 लाख आप दे रहे हैं, हम लोगों का काम कैसे कर पाएंगे एक साल के? चलो हमारे पास 5 साल है, लेकिन आप एक साल का 25 दे रहे हो तो 5 साल में कितना होता है? तो ऐसा मतलब आई एम तो नॉट अवेयर, बट ऐसा कोई रूल वूल नहीं है क्या कि सब नगर सेवक को इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? ऐसा कोई रिटर्न नो, रूल नहीं है क्या? इट्स इन द हैंड ऑफ द सत्ताधार पार्टी। जो सत्ते में है उनके हाथ में होता है कि उन्हें कितना किसको देना है। बाप रे। और सिर्फ कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ही है जिन्हें बजट मिला ही नहीं है। बट आजकल सोशल मीडिया पे हमारे ही इलाके में आप देख लो तो जो यहाँ के नगर सेवक, यहाँ के एमएलए क्या कर रहे हैं, इनको इतना मिलता है। ये उनके लिए मैं उनको जवाब देना चाहती हूँ कि इतनी समझ, इतनी नॉलेज होने के बाद इतना भी नहीं पता कि हमें बजट कितना मिल रहा है, तो आप लोगों में क्या फैला रहे हो? एक गलत इंफॉर्मेशन कि इन्हें साल का इतना इतना करोड़ मिल रहा है। नो, इट्स टोटली रॉन्ग। ये आप गलत इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हो जस्ट बिकॉज के आप हमारे गद्दी पे नहीं बैठे हो। ओके इट्स टोटली रॉन्ग, और मैं इसे सपोर्ट नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। ओके। सो अब आते हैं एक ऐसा बड़ा मुद्दा जो पिछले 37 डेज से चल रहा था, एंड हाउ सपोर्टफुल यू वर फॉर दैट थिंग। जंतर मंतर, जंतर मंतर दिल्ली। वाली चीज, गए जंतर मंतर जाके आए? नहीं, काश मैं जा पाती। ओके। जैसे 3-4 दिनों से थोड़ी मेरी हेल्थ इश्यू भी चल रही थी, और जंतर मंतर जाना बच्चों को छोड़कर, जैसे मैंने कहा कि मेरे घर में मेरी सास है, बट 2 महीने से मेरी सास मेरे साथ में नहीं है, वो यूएस में है। ओके यस, तो अगर मैं जाना भी चाहूँ तो मैं मेरे बच्चों को छोड़कर कैसे जाऊँ? ओके। एक पॉलिटिशियन होने के नाते मैं एक माँ भी हूँ, मुझे ख्याल तो रखना ही है फिर उनका यहाँ से भी। सपोर्ट था? यहाँ से सपोर्ट काफी ज्यादा था। हमने लास्ट हमारे महापालिका में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया। वीडियो देखा है मैंने, वो हाँ, बैनर्स काफी लेके, ज्यादा बट उसमें भी एंटरटेन नहीं किया आप लोग को? बोला कि ये सब चीज यहाँ डिस्कस नहीं होगी करके, आप लोग बैठ जाओ करके? बिल्कुल नहीं, हम तो बैठे ही नहीं ना। हाँ। हम तो बैठने वाले में से है ही नहीं। ओके। तो उस वक्त हमने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया, यहाँ तक कि मैंने ये तक की नोटिस किया कि चलो कोई बात नहीं, एक भाजपा कैसी एक सरकार है पता है, उनके पास एक टैग है, बीजेपी का टैग है उनके पास, बट वो टैग के वजह से क्या वो चुप है? कि जैसे हम नीट के बच्चों को लेके सपोर्ट कर रहे थे, जो फील हो रहा था वहां पे जो मार हाँ, रहे जो थे, ये कर दिल्ली रहे हैं। जंतर मंतर में जो लाठीचार्ज हो रही थी, हम उसके समर्थन में उनको सपोर्ट कर रहे थे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो लोग क्यों चुप थे? क्या उनके घर में कोई बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, कोई नीट का एग्जाम दिया नहीं है? जस्ट बिकॉज ऑफ द टैग, आई थिंक इन्हें बोलने की हिम्मत नहीं होती है। ओके। सो हाउ डू यू फील, हाउ ब्रूटल वाज दैट जो जंतर मंतर पे 20 जुलाई वेरी को? वेरी ब्रूटल। अभी जैसे यहाँ पर आपने देखा रहेगा हमारे दादर में हमारे युवा सेना पक्ष के आदित्य ठाकरे उन जी लोग ने ने, तो बहुत सपोर्ट किया है मुंबई प्रोटेस्ट आपने को। देखा रहेगा यहाँ के पुलिस वालों को किसी ने भी एक हाथ तक के लगाने की उन्हें हिम्मत नहीं थी कि किस, मतलब दूर से। राइट। बट वहां की जो सरकार होगी उन्होंने ही अधिकार दिया होगा लाठीचार्ज करने का, वरना पुलिस क्या कभी लाठीचार्ज करेगी? पुलिस को तो एक लाफा मारने का भी अधिकार नहीं है किसी को भी। लाठीचार्ज इज अ वेरी बिग
थिंक मतलब सिर्फ स्टूडेंट्स लाठीचार्ज पे नहीं किया है, लड़कियों पे को लाफा भी स्टूडेंट्स मारा है, सब कुछ किया है। मतलब बड़े बच्चे, जैसे कि बूढ़े भी थे यार वहाँ पे सपोर्ट में, कितनों का सर फोड़े हैं, 12 मतलब साल की बहुत लड़की उसको जेंजीज आर ऑन द टॉप, आई विल से कि उनके सपोर्ट से ही तो आज देखो आप। सर एंड हाउ डू यू फील के आगे आने वाले इलेक्शंस में जो ये इम्पैक्ट हुआ है स्टूडेंट्स का, तो हाउ इज इट गोइंग टू बी बेटर फॉर द अदर, मतलब लाइक इज बीजेपी गोइंग टू गेट वरिड आने वाले इलेक्शंस में, जो अभी उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ ये व्यवहार किया है जंतर मंतर पे? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, दे विल नेवर गेट वरिड अबाउट एनीथिंग। उन्हें पता है कि उनकी जनता कौन है, क्या है, इम्पैक्ट उन पर डालने वाले हम जेंजीज जो यूथ है, जितना इम्पैक्ट यूथ का उन पर रहेगा ना, उतना उन वो थोड़ा सा बैक अपने कदम वो लेंगे। बट जितना यूथ ने इस लास्ट जो कुछ दिनों में अपना एक स्टेप आगे बढ़ाकर दिखाया है जनता को कि हमारे करने से बहुत कुछ हम चेंज कर सकते हैं, तो आगे के टाइम पे भी मैं चाहूंगी कि बहुत सारे यूथ ना इस लाइन में निकले, पॉलिटिकल लाइन में, और अपना एक पीओवी लोगों के सामने रखे, क्योंकि यूथ का पीओवी लोगों को सुनने में बहुत मजा आती है और उस पे लोग काम भी करते हैं। सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा यूथ अपना पीओवी रखती है, पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, घुमा फिरा के बिल्कुल भी नहीं रखती है। जो हाई सीट पे बैठते हैं नेताओं को, उनको वो पचता नहीं है, बट अपना काम कैसे करके लेना है वो यूथ को आता है। तो आपको लग रहा है कि ये जो रेजिग्नेशन दिया है, इसके पीछे जो एक चीज चल रही है, उसके लिए उन लोग टाइम ले रहे थे, अपना खुद का प्रिपरेशन कर रहे थे, इसलिए इधर टाइम पास कर रहे थे रेजिग्नेशन को लेके? जैसे कि एक बिल पास होने वाला है जिसमें वो मेजोरिटी जमा कर रहे हैं अपनी, के वो जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स रहती है उसकी मेजोरिटी, इसलिए अभी उन्होंने शिंदेगढ़ के भी कुछ सीट्स एमपीज को वहां लिया। तो क्या वो प्रिपरेशन के लिए उन लोग ने पूरी मीडिया को यहाँ पे उलझा के रखा था बीजेपी ने? ये सारे झोल झाल जो होते हैं ना, कितनी सीट कहाँ से आ रही है, कितने एमपीज कितने एमएलए हमारे हाथ में है, क्या क्योंकि है, उनको एक सर्टेन नंबर, मेरे ख्याल से 3/4 मेजोरिटी चाहिए, जिसके लिए मेरे ख्याल से 20-25 सीट का उनको शॉर्टेज पड़ रही है, तो वो इधर उधर उन लोग शफलिंग कर रहे थे पिछले 2 महीने से। हाँ, बट ये अंदर की बात जो भी ये लोग की चलती है, इन्हें पता है कि इन्हें क्या करना है, और ये जो करते हैं ना वो अपने आगे का सोच के करके रखते हैं कि चलो अभी इन्होंने तो रेजिग्नेशन दे दिया, बट इनके बाद जो अभी जो बैठे हैं आरएसएस वाले, उनका भी तो कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होगा ना, वो भी है भी तो उन्हीं के सत्ते पार्टी के है, मेरे ख्याल तो से 4 टाइम एमपी है शायद ऑफ वो। कोर्स 4 टाइम एमपी है, कल मैं सोच पढ़ा समझ था। के किसी को बनाया होगा, बट जो इरादे से जेंजीज वहां पे बैठे थे प्रोटेस्ट के लिए, उनका तो इरादा पूरा हो गया। है ना? आपको लगता है आगे भी जेनजीज ऐसी ही प्रोटेस्ट ऑफ करके कोर्स अपना? करेगी, बट मुझे ये तक कि पता है कि शायद इनके रेजिग्नेशन से पहले जेंजीज कुछ और मांग रही थी, बट फिर वो थोड़ा सा नहीं हुआ, तो चलो एजुकेशन मिनिस्टर को थोड़ा पहले बिठा दे, पहले बिठाते हैं। हाँ। बट आपको ऐसा लगता है कि अगर एक सपोज झाड़ है जो जो गंदी जगह पे ही उगा हुआ है, तो अगर उसका फल अगर खराब निकल रहा है, तो बार बार फल चेंज करने से कुछ होने वाला है, या पूरे झाड़ को वो जगह से ही चेंज करना जरूरी है? नहीं, वो झाड़ को निकाल के उखाड़ के फेंकना ही जरूरी है। जरूरी है। आप कितने बार वही फल गंदा खाते रहोगे, खराब एग्जैक्टली एक खराब फल आया वो फेंके, फिर दूसरा फल जब उगेगा वो भी तो खराब ही खराब ही निकलेगा। निकलेगा, जब उसकी जड़ी खराब है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। आपने एक चीज अभी मेरे को बोली सोशल मीडिया पे पॉइंट ऑफ व्यू देने की, सो डू यू थिंक हिजाब पहन के या फिर ये करके पॉइंट ऑफ व्यू देना थोड़ा सा डिफिकल्ट है आज के टाइम में, जो हिसाब से नहीं, इंडिया में फैला है? बिकॉज लाइक फॉर मी आई वुड से कि जब मैंने ये 20 दिन लड़ा हूँ, मैंने एक पोस्ट भी डाला वो चीज़ के ऊपर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे करके, आई गॉट रिस्ट्रिक्टेड 5 टाइम्स ऑन माई अकाउंट, 6 टाइम्स ऑन माई अकाउंट रिस्ट्रिक्शंस आए मेरे अकाउंट पे। 150 से ज़्यादा कमेंट्स मेरी बहनी हैंडल करती है मेरा, तो 150 से ज़्यादा कमेंट्स ऐसे थे बिलो द बेल्ट कि मेरे को डिलीट करने पड़े। कितने तो उसने मेरे पोस्ट पे ऐसे कमेंट्स थे कि वो मेरे को डिलीट ही करने पड़े, मतलब वो रख भी नहीं सकते थे वो पोस्ट, इट वाज टोटली एंटी नेशनल कमेंट्स एंड ऑल। सो डू यू थिंक के हिजाब पहन के अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना इन ओवर हियर इन इंडिया इज इट डिफिकल्ट एज ऑफ नाउ, जो माइंडसेट बीजेपी ने कर दिया है लोगों का? इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, ये हमारे अंदर होना चाहिए। जैसे आपको भी पता होगा, हिजाब औरतों के लिए मुसलमान में एक
हुक्म है अल्लाह की तरफ से, हुक्म है राइट। जो हमें वो करना ही है। तो हिजाब को लेके जब हम हिजाब पहन के जब सामने आते हैं ना, तो एक हमारा एक ओहदा बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि हाँ यार, मतलब एज अ मुस्लिम नगर सेविका हिजाब में तो अपना ओहदा इतना बढ़ जाता है। एक क्या बोलूं मैं आपको, इज्जत है यार इस चीज में। तो बहुत सा मेरे ख्याल से बहुत कम नगर सेवक है ये वेस्टर्न साइड से जो मुस्लिम नहीं नगर सेवक जो नहीं, हिजाब पहन मुस्लिम के नगर सेवक काफी है। वेस्टर्न साइड में मैं बोल रहा हूँ, मैं मुमरा वगैरह साइड की बात नहीं हाँ कर रहा नहीं, हूँ, मैं मुमरा में वेस्टर्न साइड की बात वेस्टर्न साइड में है, हाँ। ऑफ कोर्स है। हमारे कुर्ला से है, कांग्रेस पार्टी में काफी मुसलमान है, ओके। और कुछ कुछ MIM के, और कितने मुसलमान लड़कियां तो ऐसी भी है जो पूरा नकाब करके आती है। अच्छा। हाँ, पूरा नकाब करके आती है और अपनी पूरी बात रखती है महापालिका में, ओके। और काफी गर्व से रखती है। मतलब मुझे देखकर भी ऐसा अच्छा लगता है कि माशाल्लाह, मतलब अल्लाह इनको और कामयाबी दे। अच्छा लगता है। एक सो अभी नगर सेवक का अभी तो धीरे धीरे चल रहा है। कचरे की भी आपके इधर बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे, ये नाले में कचरा बहुत है, सफाई नहीं हो रही है, इतना इतना कचरा है, बहुत वीडियोस वायरल हो रहे हैं, वो तो कंटिन्यू आते रहते हैं वो वीडियोस। तो वो मेरे ख्याल से नाला आपके नहीं, इससे पास, लेकिन फादर के इसमें तो जा ही रहा है वो, बट तो फिर वो भी क्लियर नहीं हो आपने रहा जैसे है। बोले, जैसे जब फादर केस में जाता है, तो एज अ डॉटर ऑफ MLA हारून खान, मैं सिर्फ मेरे वार्ड का ही काम नहीं करती हूँ। मुझे पूरे बाकी वर्सोवा विधानसभा से मुझे मैसेज आता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इंस्टाग्राम पे ना जितने भी मुझे मैसेजेस आते हैं ना, मैं हर एक को रिप्लाई करती हूँ। राइट। ओशिवरा हो गया, पाटलिपुत्र वगैरह, बैरमबाग SV रोड हो गया, यारी रोड, यहाँ सब जगह से मुझे कंप्लेंट्स आई है, मैडम ये करवा दो, और मैंने वो काम किया है। नाला सफाई की जो बात होती है, मैंने अपने एरिया में बाखूबी से मैंने वो निभाया है। ओके। नाला सफाई की जो भी है, और बाकी के आगे के वार्ड के जो है नगर सेवक वगैरह है, वहां पे इतना स्लम है ना, इतना स्लम है, और लोगों के हाथ नहीं रुकते। अभी आप देखोगे, मैंने कई जगहों बट पे ना, इवेंचुअली वही हो जाता है ना, मतलब जैसे कि अभी ये स्लम हो गया, ये पूरा पट्टा हो गया कि, तो अगर यहाँ पे अगर कुछ नहीं होता है ना, कोई अगर 2 नगर सेवक कर रहे, 4 नगर सेवक नहीं कर रहे काम, ठीक है, तो अभी जैसे आपने बोला मैंने मेरे इसमें नाला सफाई बराबर से पूरा कर ली, किया। लेकिन अगर बाकी जन नहीं कर रहे ना, तो उन लोग बोलते हैं MLA क्या कर रहा है करके, यहाँ पे MLA का काम क्या है, उसको देखना है करके ये चीज करके, वो क्यों नहीं देख रहा है करके ये बट ये चीज। बोलने वाला भी कौन है, आपको तो पता होगा ये। आम जनता को क्या देखिए, चाहिए मालूम है, एट द एंड ऑफ द डे MP करे, MLA करे, नगर सेवक करे, कोई तो हमको ये करके दे, करके हमारी चीजें करके दे। तो वो चीज में क्या हो बट जाता है कि आज ना, आपके वार्ड में आप कर रहे हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक ही घर में 2 जन है, तो आपके फादर के ऊपर वो क्वेश्चन आ जाता है टर्न होके कि अरे MLA ने नहीं किया अब करके। मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है। मेरे वालिद को MLA बन के कितना टाइम हो गया, 1.5 साल होने आया अभी। हाँ, ये अक्टूबर हाँ, नवंबर में 2 साल हो हाँ, जाएंगे, ठीक है। नगर सेवक के इलेक्शन से पहले कभी आपने कोई मैसेज में, रील में देखा होगा यहाँ के MLA कहाँ है, यहाँ की वो कहाँ है? नहीं नहीं। नहीं देखा, क्योंकि तभी हर चीज स्मूथली चल रहा था। एक MLA का काम होता है कि ज्यादा से ज्यादा अपने विधानसभा में हमारी पार्टी से मैं नगर सेवक चुन के लाऊं, ठीक है। तो वो अपनी जी जान लगाता है कि अपना खुद का नाम हो, मेरी पार्टी का नाम हो, और मैं मेरे एंड से जितना हो सके नगर सेवक मैं चुन के लाऊंगा। मेरे वालिद ने पूरी कोशिश की है अपने एंड से। कितने नगर सेवक है आपके? हमारे यहाँ से 3 आए, वेरी नाइस। ठीक है। 63 से हमारे बाला सर जो है वो 500 वोट से हार गए थे। स्टिल हमारे यहाँ से 3 आए, एक मैं खुद, और जीशान चंगेज मुल्तानी 62 से, और हमारे शैलेश दादा यारी रोड से। तो ये एक जो मेहनत भी होती है ना, कि मैं मेरे विधानसभा से ज्यादा नगर सेवक लेकर आऊं, और जब उस वार्ड में अगर कुछ काम नहीं होता है तो लोग बोलते हैं कि अभी आपके MLA कहाँ गए, जबकि काम हो रहा है। ऐसा भी नहीं, नगर सेवक बनके भी हमें कितना टाइम हुआ है, 5 महीना, 5-6 महीना ही हुआ है। 5 महीने में। मैंने जीशान भाई से भी बात की थी, Yes. मतलब मेरे ख्याल से मार्च में ही पॉडकास्ट के लिए, तो उन्होंने बोले भाई अभी तक मैं ग्राउंड लेवल पे काम ही नहीं किया, पहले मेरे को थोड़ा काम करने दे करके फिर मैं आता हूँ करके पॉडकास्ट। बट अल्हम्दुलिल्लाह जीशान को मैं देख रही हूँ वो कर रहा है, बट उनके वालिद साहब ज्यादा ग्राउंड लेवल करते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली। हाँ, और मेरे फादर एज एन ही इज ऑलरेडी एन MLA, तो मेरा फर्ज बनता है मैं ग्राउंड पे उतरूँ और मैं करूँ, राइट। क्योंकि मैं वो जो भरोसा है लोगों का, मैं वो
टूटने बिल्कुल नहीं दूंगी। मेरे वालिद नहीं है तो उनकी बेटी आपके पास हाजिर है। ओके। तो वो उस वजह से, और आई थिंक आपको पता होगा, आई थिंक इसमें कोई बोलने की डर भी नहीं है कि जो लोग अपने आप को साबित नहीं कर पाए, ये वही बोलने वाले हैं यहाँ के एमएलए और यहाँ के कॉर्पोरेटर कहाँ गए, जबकि करने वाले सब है, सब कर भी रहे हैं और करते रहेंगे। आपके इधर एक कब्रिस्तान भी आता है ना, नूर मस्जिद, वो ऊपर वाला Yes, टेकड़े वाला कब्रिस्तान। यस। तो जैसे अभी मेरे ख्याल से सैफ खान के सामने का जो कब्रिस्तान है वो वाला ओशिवरा वाला, यस। तो उसका ब्यूटिफिकेशन वगैरह का भी काम काफी अच्छा हुआ है। तो वो वाले कब्रिस्तान का ऐसा कोई प्लान हुआ है आप लोग के एंड पे, ब्यूटिफिकेशन वगैरह का कुछ? हाँ, इंशाल्लाह। अभी जैसे मैं एक हफ्ता लास्ट, आज भी खुद मैं कब्रिस्तान में जाकर आई हूँ। काफी ज्यादा वहाँ पे लाइट्स की परेशानी हो रही है, उनके मोटर वगैरह जल गए, पाइप वायर वगैरह जो जल जो गए। बहुत पुराना कब्रिस्तान है वो इसके लिए। हाँ, बहुत पुराना कब्रिस्तान है। तो मैंने मेरे फादर से बात करी कि ये जो परेशानी है, कब्रिस्तान वगैरह तो आना नहीं चाहिए, बट एज इन आपको पता है कि अभी बहुत सारे रोड सीसी वगैरह सब बन चुके हैं, तो वो पूरा रोड तोड़कर वापस से हमें वो करना पड़ेगा। तो वो सब चीजों की परमिशन होती है। ओके। अभी इंशाल्लाह वो सब चीजों की परमिशन होगी तो वो होगा, बट ब्यूटिफिकेशन के लिए भी मैंने बात करी हूँ। ओके। अभी इंशाल्लाह हम लोग जरूर कोशिश करेंगे आने वाले नेक्स्ट ईयर में, या जैसे भी होगा मेरे वालिद के एंड से हम करेंगे। एंड अभी आने वाले कुछ टाइम में ऐसे कौन से मेजर चीज है आपके वार्ड में जो आप करने वाले हो एंड विच विल बी बेनिफिशियल? मेरे वार्ड में कैसा है पता है, अभी आपको ना बहुत लोगों को फ्लडिंग का तो एक प्रॉब्लम हो गया है। तो सबसे पहले तो उनको ड्रेनेज का जो है वो लाइन वो पहले बना के देना है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि बारिश में बहुत ज्यादा परेशानी ये बार नहीं, अगर नहीं हो पाएगा तो अगली बार तो फिर होगा, ऑफ कोर्स होगा, विदाउट अ डाउट। काम तो मतलब करना ही करना है। और एक कचरे की बहुत ज्यादा परेशानी है, वो तो पूरे बॉम्बे में ही है। हाँ, वो कचरे के मतलब डब्बे मुझे हट ये गए। समझ में नहीं आता है जब बीएमसी अपना पोस्टर लगा के जाती है, इफ यू कॉट थ्रोइंग गार्बेज आपको फाइन मिलेगा, फिर भी पब्लिक रुकती क्यों नहीं है? बिकॉज प्रॉब्लम ये है ना कि हम वो जनरेशन से आए हुए हैं, जो जनरेशन जो मतलब इसमें रो हाउसेस में रहती है, वो जनरेशन से है जिनका काम ही ये है कि रात हुई तो कचरे का डब्बा लो, जाके नाके पे फेंक के आओ करके, क्योंकि पहले वहां पे कचरे का डब्बा अलॉटेड था। बट ये बदलना होगा, ये चेंज करना होगा। अभी हर जगह पे हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि बस यहाँ पर, हाँ, मेरे सामने की बात है, मैं एक जगह से कचरे की पूरा श्याम नगर, आपको पता होगा, श्याम नगर में इतने महीनों का जो कूड़ा वहां पे जमा था, मैंने 2 दिन में वो पूरा साफ करवाई। जेसीबी डंपर मंगा के पूरा साफ कराई। मेरे सामने एक बच्चा ऐसे हिल हिल के साथ, मतलब बच्चे अपनी माएँ अपने बच्चों को भेजती है, बच्चे क्या करेंगे? रुकेंगे? अभी अगर आप जहाँ पे आपने अभी गाड़ी लगा के आए हो वहां से, अगर आप वहां पे देखोगे, अगर मेरे प्रोफाइल पे आप जाके देखोगे, वहां पे इतना कचरा है कि रोड पे से साइकिल जाने की जगह नहीं होती, इतना कचरा है। मैंने वहां पे यहाँ पे जो नगर सेवक है, मतलब वो सिर्फ हमको 5 साल में 5 बार दिखेंगे, वो भी 5 दिन जो वोटिंग के रहते हैं उस दिन दिखेंगे वो। हाँ, ठीक है। सो एज अ सोशल वर्कर, मैं और मेरे फादर, हम लोग के पास बीएमसी के नंबर्स है, कोऑर्डिनेटर्स के, हम उनको फोन करते हैं, रात भर खड़े रहते हैं, सुबह 5 बजे, क्योंकि वो यहाँ पे जो गाड़ी आती है वो रात में आती है, वो रात में 1 बजे आएगी, फिर मैं 3 बजे जाता हूँ, फिर मैं सुबह 4:30 बजे आता हूँ, मेरे पापा फिर सुबह 5:30 बजे जाएंगे, वो पूरा कचरा हटेगा, और फिर जब हम लोग फिर वापस से, जब मैं 9 बजे ऑफिस के लिए निकलता हूँ, फिर वहाँ पे कचरा है। एक्चुअली जैसे आपका ना, आप सोशल वर्कर हो, सोशल वर्कर्स ना आज के जमाने में ना काफी एक महत्वपूर्ण इम्पैक्ट रखते हैं अपना सोशल मीडिया पर भी। उनके एक्स पर अपने सारे अपने इशू डालते हैं, और हम तक जो चीज लोगों से नहीं आती वो सोशल मीडिया के जरिए हम तक पहुंच जाती है। तो सोशल वर्कर जो है ना अपना काफी अच्छा काम कर रहे हैं। जो काम बीएमसी नहीं कर पाती है, उनको पता है कि वो कैसे करना है, वो मैसेज घुमा फिरा के वो हम तक आ ही जाता है, और हम पूरी कोशिश करते हैं वो काम करके देने का। कुछ सोशल वर्कर ऐसे भी होते हैं कि नहीं, ये तो हमने ही करा है। नहीं, तो हमने ही करा देखा है, मैंने, वो आपके वार्ड में है, चलो है वो बहुत ऐसे मतलब। तो मेरा ये बोलना था कि बीच में मैंने एक काम कराई थी, तो मुझे एक ने मैसेज किया था, मैडम ये काम आपने ही कराया ना, क्योंकि यहाँ पे जो खड़ा है वो तो बोल रहा है कि मैंने कराया। मैं बोली
पहली बात तो आपका काम हो गया, हम्म आपने मुझे 2 दिन पहले मैसेज किए हम्म और आपका काम हुआ। हम्म, मैंने आपको मैसेज का स्क्रीनशॉट भी भेजा मेरे बीएमसी अधिकारी से। हाँ जो काम 4 महीने से नहीं हुआ वो 2 दिन में हुआ, तो वो काम किसने करवाया? एग्जैक्टली। तो वो एक बोलते ना एक, फुटेज लेने वाले भी हाँ, सोशल फुटेज वर्कर्स और है। एक थैंकफुल भी होना चाहिए ना कि हाँ, हम्म नगर सेविका काम कर रही है। एक हम्म थैंकफुल तो होना चाहिए, बट वो कोई-कोई लोगों में नहीं होता है। हम्म बट ऐसे कई लोग हैं जो सोशल वर्कर जो मेरे साथ काम करते हैं और काफ़ी सपोर्टिव है, और कोई-कोई तो बिल्कुल भी नहीं है। सॉरी टू से। तो रीडेवलपमेंट का कुछ है सीन आपके एरिया में, आपके वार्ड में? हाँ, मेरे डैड मतलब कोशिश कर रहे हैं। मेरे वार्ड में इतना ज़्यादा अभी एसआरए वगैरह का कोई सीन नहीं है, बट जैसे आपको पता है बांदीवली हिल हो गया, यादव नगर हो गया, हम्म श्याम नगर हो गया, तो वहाँ पर मेरे डैड पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अभी इन लोगों के लिए भी हम्म बिल्डिंग होना चाहिए। तो ज़रा भी वहाँ पे उनका काम चल रहा है। फ्री दवाखाना वगैरह कुछ सेटअप है वार्ड में? कैंप वगैरह हम लगाने की कोशिश करेंगे। कल अभी मेरे वालिद का एक आपके कैंप है। आपके वार्ड में स्लम पॉकेट है? नहीं ऐसा नहीं तो इतना नहीं। है, स्लम पॉकेट है, इतना हाँ ज़्यादा नहीं ज्यादा है नहीं है, बिकॉज एक्सट्रीम। यहाँ के स्लम पॉकेट में फ्री दवाखाना चालू हुआ है। नहीं मेरे इसमें इतना हम्म, नहीं है, स्लम का हाँ इतना इशू नहीं है। बट जो एरिया में है भाई, सल्यूट है वहाँ के कॉर्पोरेटर को, हम्म मतलब जैसा हैंडल करना है। आई मीन इट्स नॉट इजी जॉब, हम्म बीइंग अ नगर सेवक, इट्स नॉट एट ऑल एन इजी जॉब। ओके। सो कैंप्स वगैरह चलते हैं? हाँ, कैंप्स वगैरह चलते हैं। अभी तो फिलहाल 4 महीने हुए मुझे आके। हम्म तो बहुत सारी ऐसी चीजें हमने सोची है, मैंने अपनी बहुत सारी अभी आप थॉट्स। लोग ने छतरी वाटप कुछ किया हाँ, था ना? छतरी वाटप जो है ये पूरे वर्सोवा, एक्चुअली पूरे मुंबई में होता है, हाँ हर कोई करता है। मेरे वालिद जो है, मैं कई सालों से देखते आई हूँ कि वो जब हम्म शाखा प्रमुख थे तभी भी हमारे वार्ड में हम्म छतरी वाटप होती थी। अब तो मैं देखी हूँ कि हाँ, पूरे वर्सोवा हम्म विधानसभा में छतरी वाटप हो रही है, मेरे वार्ड में भी अभी हो चुका है। ओके। एंड अगर आपके वार्ड से अगर कोई आपका पॉडकास्ट देख रहा है एंड इफ देर आर सम, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके पास फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक हम्म होती है एंड वहाँ पे उनको अगर मेजर कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं, सो इज देयर एन ओपन डोर ऑन योर एंड जहाँ पे वो हेल्प के सीख के लिए आ सकते हैं? मेरे पास ऐसे जो भी कोई ऐसे परेशानी लेके आता है या फाइनेंशियल इशू या हॉस्पिटल में जो भी अगर बिल हम्म, काफी एक्सट्रीम लेवल का बढ़ गया हो, तो मैं उन्हें मेरे फादर का दरवाजा ठकठकाने बोलती हूँ। हाँ और इंशाल्लाह वो जब वो ठकठकाते हैं तो उनकी परेशानी वैसे ही आसानी हो जाती है। चलो बढ़िया है ये हाँ, चीज। और ये जो आपने अभी छतरी वाटप का एक जो टॉपिक निकाला था, तो मुझे बस यही बोलना था कि मेरे फादर ने ना एक बात कही थी लोगों से कि हम ये जो छतरी बांट रहे हैं, हम आप पे उपकार नहीं कर रहे, आप हम पे उपकार कर रहे हो कि आप यहाँ पर आए हो, आप शिवसेना की छतरी लेके आप जा रहे हो। मतलब आपको लोगों को बताना है कि भाई हम शिवसेना यूबीटी के हैं, हम पर नजर कोई डालिएगा नहीं। तो ये एक होता है इम्पैक्ट छतरी वाटप का, कि ओके। जो भी आ रहा है हम उपकार नहीं, वो लोग हम पे उपकार कर रहे हैं, हम हम्म हमसे आके छतरी लेके जा रहे हैं। दे आर द ओजी ऑफ शिवसैनिक। Okay, and what about, what do you think, like what are your plans for the kids and Gen Zs? Gen Zs मतलब वो वाले नहीं, पॉश वाले Gen Zs नहीं, मतलब अभी के बच्चों के लिए, मतलब बुक्स एजुकेशन रिलेटेड कुछ प्लान, मतलब अभी आपको पता होगा मेरे वार्ड में, आपको पता शायद नहीं होगा, मेरे वार्ड में ना एक भी बीएमसी स्कूल नहीं है, इज बीएमसी इट हॉस्पिटल नहीं है। हाँ, स्ट्रेंज? तो यस, मेरे आस पड़ोस के लोगों के पास है, बट मेरे वार्ड में नहीं है। तो इस पे बट वर्क अराउंड करना जरूरी है, राइट? हाँ, तो मैंने भी मेरे फादर को बोला कि मेरे ही वार्ड में देयर इज नो बीएमसी स्कूल, देयर इज नो बीएमसी हॉस्पिटल। बीएमसी हॉस्पिटल तो होना बहुत जरूरी है, मतलब अभी हमारे इधर भी है, एक ही बीएमसी है, लेकिन हाँ, नियर बाय में आपके आजू बाजू के वार्ड आजू बाजू में में, सब वार्ड में। इट्स कूपर हम्म, हॉस्पिटल, और एक आई थिंक ईस्ट में जो बाड़ा साहेब, हाँ वो है। वो तो सभी के लिए हो गया है वो तो, हाँ, हाँ इट्स अ बीएमसी हॉस्पिटल हाँ। ना। जैसे अभी ये वार्ड गोरेगांव है, गोरेगांव में इधर सिद्धार्थ नगर बट में एक जब जब हॉस्पिटल है। आपके हाथ में और आपके वार्ड में, मैं सिर्फ मेरी बात कर रही हूँ, मैं मेरे वालिद की बात नहीं कर रही हूँ, मेरे अगर वार्ड में होता तो मैं बहुत कुछ कर सकती थी यार। मतलब ऐसे कि बहुत सी स्कीम होती है, अगर आप कोई समिति के मेंबर हो, जैसे मैं महिला व बाल कल्याण समिति की मेंबर हूँ, तो वहाँ पर काफी ज्यादा महिलाओं की सुविधाओं के लिए, उनके रोजमर्रा घर में रोजी आने के लिए बहुत सारी चीजें दी जाती है, हम्म सिलाई मशीन, घर घंटी, फ्लावर मेकिंग वगैरह। तो ऐसे हमने बहुत सारे ऐसे ऑप्शन भी दिए, एक्सेप्ट दिस व्हाट एल्स कैन वी प्रोवाइड टू द वुमेन। हम्म तो जैसे हम वो महिलाओं के लिए कर रहे, वैसे अगर मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं भी अगर स्कूल एजुकेशन और हॉस्पिटल में अगर कुछ चेंजेस करने चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकती हूँ, बट नथिंग इज देयर इन माय वार्ड। ओके। और बहुत अफसोस की बात होती है, मुझे भी होना सो चाहिए, आपके मतलब लाइक
एमपी या एमएलए, एमपी से ही वो बट हाँ, अप्रूवल बट एक जाएंगे, ऐसे नगर सेवक ऐसे होते हैं कि सर्वे करते हैं। राइट? जैसे सोशल मीडिया पे अभी आप देखोगे कि एक ऊपर हॉस्पिटल में 4th फ्लोर पे आई गेस किड्स के वार्ड में बेड के आसपास कॉकरोचेस है। बाप रे। इतने कॉकरोचेस के पेरेंट्स बोलते हैं कि हम अपने बच्चों को बेड पे सुलाएं, खिलाएं। अनहाइजीनिक तो ऑलरेडी हॉस्पिटल है ही। हाँ, मतलब हॉस्पिटल में ये ठीक सब होने जा रहे हैं या बीमार होने जा आई रहे हैं? नो, बहुत लोग ना, बहुत नगर सेवक वगैरह ना हॉस्पिटल को लेके, शौचालयों को लेके, स्कूल को लेके, बीएमसी वगैरह बहुत मुद्दे उठाते हैं कि यहाँ पर ये कर सकते हैं, यहाँ पर वो कर सकते हैं, बट मैंने अब तक कोई चेंजेस नहीं देखा है, यू नो। आने वाले टाइम में लगता है आपको कुछ, होपफुली शायद, अभी मेरा तो या नया नया सरकार है, बट बदलने के मैं बाद तो ही होगी चेंज? चाहूंगी। सरकार तो अभी बदली है, सरकार तो अभी चलेगी और 5 साल, बट आई होप ये सरकार हो या कोई और सरकार हो, चेंजेस चाहिए, चेंजेस चाहिए। थोड़े चेंजेस से। बहुत जरूरी है। जब हम्म, इतना हमारे टैक्स पेयर, हमारी जनता हम्म, टैक्स पेयर है, उन्हीं के पैसे तो हम यूज कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली, सो व्हाई नॉट बीएमसी हॉस्पिटल, जिसमें मतलब अगर फ्री में होता है या कम से कम एग्जैक्टली, में होता है तो उसको हम सुधारें। प्राइवेट हॉस्पिटल तो A1 होते हैं, व्हाई नॉट बीएमसी एग्जैक्टली। होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीजें ना चेंजेस होना चाहिए। बीएमसी या तक ये स्कूल में भी बीएमसी वगैरह प्रोवाइड करती है, बैग्स, यूनिफॉर्म, बुक्स, ये सब प्रोवाइड करती है एग्जैक्टली, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो बेंचेस वगैरह में हम्म, या बोर्ड वगैरह में, हम्म, हर चीज बीएमसी करके देती है, विदाउट अ डाउट करती है। बट और भी चेंजेस होना जरूरी है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स बीएमसी स्कूल में ऐड होना चाहिए। मॉरल्स एंड वैल्यूज क्या आना चाहिए, जैसे आपको पता है हिंदू मुसलमान अभी कितना हो रहा है, तो लोगों में ना, अगर हम अभी से ही इस जनरेशन को हम अच्छी सीख नहीं देंगे तो हम अपने आगे जनरेशन को क्या सीख देंगे। एग्जैक्टली। अब जो हिंदू मुसलमान करता है, अगर हम हमारे बच्चों को भी हम वही बताएंगे तो वो भी यही करेगा। खराब होती जाएगी जनरेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्कूल में ना मॉरल्स एंड वैल्यूज का एक सब्जेक्ट होना चाहिए हर बच्चों के लिए, एग्जैक्टली। वेरी सो इंपॉर्टेंट। अभी एंड ऑफ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। कुछ ऐसा शॉर्ट चीजें पूछता हूँ मैं, वन वर्ड में जवाब Okay. दो, एंड देन वी विल एंड द पॉडकास्ट। Okay. सो व्हाट इज योर फेवरेट फूड? माय फेवरेट फूड, हाँ। तुमको सुन के थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। इट्स दाल चावल मत नो, बोल देना। इट्स टमाटर की चटनी एंड खिचड़ी। अरे रे। ओके। लाइक सीरियसली, मैं मेरी नानी के यहाँ भी जाती हूँ ना कभी, तो वो बना के रखती है। भाई स्ट्रेंज है, मतलब ऐसा वो लग ही नहीं रहा है कि एमएलए नगर सेवक वाला घर, तो नहीं ऐसा नहीं लैविश वाला। नहीं, मुझे मैं टमाटर लगा की पास्ता वगैरह कुछ बोलोगे आप नहीं, तो। कुछ नहीं, नहीं, सीरियसली, ऑन अ सीरियस नोट। ओके, पार्टी पर्सन या होम? वाटर, आई एम अ बीच लवर। बीच लवर। बीच ओके। लवर। पार्टीज वगैरह करते हो? नो। कभी नहीं? नहीं। ओके। एंड फैमिली ऐसा पार्टी, फैमिली गेट फैमिली टुगेदर, गेट यस टुगेदर तो ठीक है, यस, ऑफ लेकिन कोर्स। ऐसा बाहर जाके पार्टीज नो, वगैरह फ्रेंड्स वगैरह के साथ? नहीं, पार्टी नहीं करती हूँ। फ्रेंड्स गेट में टुगेदर, गेट टुगेदर लंच, होता है, ओके बट ठीक नॉट है। पार्टी वाला थिंग। ओके, तो आप बीच लवर हो? आई एम अ बीच लवर। तो कभी ट्रैकिंग नहीं, माउंटेन्स वगैरह ट्रैकिंग? मैंने ट्रैकिंग पहले की हूँ, बट बीच मुझे ज़्यादा पसंद है। जैसे ओके। मैं मॉलडीव्स विजिट की थी लास्ट मेरे हस्बैंड के साथ में, तो हमें एहसास हुआ नहीं, हम माउंटेन पर्सन नहीं है, वी आर द बीच लवर्स, बिकॉज आई नो हाउ टू स्विम। ओके। सो इफ यू वांट टेक अ शॉर्ट ब्रेक, सो आउट ऑफ इंडिया या फिर इंडिया में ही बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करनी है? आउट ऑफ इंडिया। आउट ऑफ इंडिया एक्सप्लोर करना है। यस, शादी से पहले मैं कभी आउट ऑफ इंडिया गई नहीं, ओके। और शादी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे शौहर ने मुझे बहुत जगह घुमाया है। ओके। और तो मैं अभी ऐसा कि हर साल में एक ट्रिप तो So इंटरनेशनल होना what's ही your चाहिए। what's your next trip that अभी हस्बैंड को बोल रहे हो यहाँ रिसेंटली, लेके चलो मेरे को? नहीं, रिसेंटली आई एम गोइंग टू ओमान। वहाँ पे ओके। मेरी कजन स्टे करती है, वो ऑलरेडी वहाँ ओके। पर रहती है, तो या इन फ्यू डेज आई एम गोइंग टू गो टू ओमान। कौन सी ऐसी कंट्री लगी आपको कि यार ये मतलब अदर देन गल्फ कोई और कंट्री विजिट की हो? यस, मॉलडीव्स गई हूँ मैं, थाईलैंड गई हूँ, ओके। और बाकी यही गई, दुबई, ओमान, सऊदी, ओके। ऐसे, और इंटरनेशनली वगैरह नहीं गई हूँ इंशाल्लाह। ओके, बट आई वुड से इफ कभी टाइम मिले आपको, सो एक यूरोप ट्रिप करके आना, यूरोप बहुत ट्रिप, अच्छी है। आई नो यूरोप। पेरिस, मेरी फ्रेंड यूरोप मैं ट्रिप पर वर्क से गया था जाकर आई पेरिस, नो, बट इट्स अ इट इज ब्यूटीफुल लाइक प्लेस, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। ब्यूटीफुल सिटी। एंड अभी एक्चुअली काम से फुर्सत नहीं है ना, तो एक एग्जैक्टली लॉन्ग ट्रिप, लॉन्ग वाला जर्नी हम लोग कर प्रिपेयर नहीं नहीं कर सकते। पाते। एंड यूरोप हाँ, जाना है तो 15-20 दिन ऑफ आपको कोर्स आराम इतना से तो चाहिए, चाहिए ही, वरना आप नहीं घूम पाओगे नहीं घूम यूरोप। पाते। एंड लास्ट क्वेश्चन इज लाइक, आप इस देश के यूथ को क्या मैसेज दोगे?
मैं इस देश के यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप जो भी करोगे अपनी सच्चाई पे करना। आपका आपका स्टेप, आपकी बातें बहुत ज़्यादा महत्व रखती है लोगों के लिए और काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करती है आगे के जेनज़ीज़ के लिए। आई थिंक यूथ इज़ डिफरेंट एंड जेनज़ीज़ आर डिफरेंट। जेनज़ीज़ जो कि बहुत ज़्यादा छोटे एज में आ जाते हैं और यूथ ना थोड़े से आई थिंक मिडिल एज बिफोर 30 के वाले इसमें आते हैं। तो एक ऐसा इम्पैक्ट बनाना कि जैसे अभी दिल्ली के जंतर मंतर के जो प्रोटेस्ट में आपकी जीत हुई है, वैसी ही जीत आपके आगे के लोगों तक आप पहुंचाओ। आपके एक सही बोल से आपका कुछ जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक मुझे मेरे मुंह में वर्ड्स नहीं आ रहे हैं। जैसे अभी आपने एक को हटाया, रिजाइन करवाया, अगर आपको कुछ You और have to करना है, be बट इट stand हैज टू बी strong. थ्रू, इट हैज टू बी सेंसिबल कि हाँ ये चीज होगी तो कुछ तो चेंजेस होगा। अपने हक पे लड़ो, अपने हक पे लड़ो, लेकिन गलत वे राह में पे नहीं। मत जाओ। हम्म। हाँ, गलत चीज के लिए तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे अभी आपका ये चीज था, वो जो हम्म। सपोर्टिव था तो हर किसी ने सपोर्ट किया। गलत गलत राह पे मत किसी को भटकाना, हम्म। बट सही राह पे चलना। ओके, थैंक यू सो मच मैम आने के लिए। थैंक यू। एंड विद दिस वी एंड आवर पॉडकास्ट। आगे भी मिलते रहेंगे कोई ना कोई शख्स के साथ, कोई ना कोई नगर सेवक एमएलए के साथ। तब तक देखते रहो, स्टे ट्यून। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।